नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 31 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि इन्होंने वीज़ा अप्लाई कर रखा है विदेश में जाने के लिए, कब तक जा पाएंगे और अगर जाते हैं तो कब तक टिक पाएंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सेटलमेंट है या नहीं। तीसरा, बिजनेस करना है तो वो वाइन से रिलेटेड है, क्या वो मैं कर सकता हूँ, करूँगा तो कब से करूँगा। एक फ्रॉड का केस है, वो कब तक जो है क्लियर होगा वो मुझे बता दीजिए। और लग्जरी लाइफ, प्रॉपर्टी और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, करंट जॉब में प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, और अदर कास्ट की या दूसरी। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता लगती हैं हाथ पर। भैया एक बात बताऊं मैं आप सबको, अगर लेफ्ट और राइट के चक्कर में रहोगे ना तो जिंदगी में ना कभी भी कुछ नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इस चैनल जो शुरू करा था तो इसका मेन मकसद यह था कि रियल पामिस्ट्री से आप लोगों को वाकिफ कराऊं कि रियल पामिस्ट्री होती क्या है। लेकिन आप सब लोग जो है ना लेफ्ट और राइट के चक्कर में फंसे रहते हो। मर्द हूं तो मेरा राइट हैंड, और कमाता कोई लड़की कमाती है तो राइट हैंड वरना लेफ्ट हैंड, एक्टिव हैंड पैसिव हैंड, लगे रहो लगे रहो रहो, कुछ नहीं आएगा, एबीसी नहीं आएगी। पहले लेफ्ट हैंड को देखो, फिर राइट हैंड के देखो, फिर उसके एनालिसिस में लेफ्ट को ज़्यादा अहमियत दो, बस खत्म बात। ये मुद्दा ये कह रहा हूँ, समझ लिया बहुत बढ़िया रहेगा, वरना नहीं समझ आएगी। देखो, हमें एबीसी से समझनी है, हमें पता है ये रेखा, ये वाली रेखा यहाँ से 20 साल की शुरू होती है, हमें पता है ना ये वाला, ये समय 20 साल का इस उंगली से आता है तो 20 साल की रेखा है। इज इट राइट सर? समझ आ गई। तो ये एक डॉट, एक ये यहाँ पर एक निशान पड़ा है। 19 साल पर कोई घर पर बीमार है, 19 से 20 पर इस प्रोग्रेस लाइन पर एक 8 बना है, कहीं बाहर जाना चाहते थे। इज इट राइट? इस रेखा ने ऐसे करके ऐसे गई ना, ये ऐसे, इस पर एक साइन ऐसे बना है, ये बहन भाई से रिलेटेड है और उनसे रिलेटेड कोई मान के चलो कोई शादी हो या कुछ हो। इससे बैक साइड में चलते हैं, इससे बैक साइड में चलते हैं। ये कौन सा साल था? 19। ये कौन सा है? 18। समझते रहो, 18 एक स्क्वायर बन गया है, आगे जाकर 17 साल के करीब करीब में स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक ये रेखा बनी हुई है, ये डिस्टरबेंस की, ये कोई प्रॉपर्टी का विवाद है या समथिंग कुछ है, और ये 14 साल है। तो 14 साल पर यहाँ पर ये 14, 15, 16, 17, 17 तक वो क्लियर हो जाएगी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है। अब इस पर जब भी कोई रेखा होती है तो ये एक ट्रैवलिंग है, कहीं अपने घर नाना नानी के घर पे जाते होंगे, ये वो रेखा है। जब ये माइग्रेशन की रेखा यहाँ पर बनी है तो ये चेंजिंग की रेखा, एक जगह से दूसरी जगह 10 साल पर चेंज करा है। अब बताओ, हमने आपकी लाइफ में 10 साल से शुरू होकर हम कहाँ तक पहुँचे? अभी 21 साल पर पहुँचे। 21 साल पर पहुँचने के बाद इस रेखा ने ट्रैवलिंग की रेखा को माना हुआ है। ये 22 साल की रेखा है, 22 साल पर ट्रैवलिंग हो रही थी, 23 साल पर ये रेखा यहाँ पर कहीं दूसरी जगह पर जाना चाह रही है। इसी समय पर ये 23 साल पर कोई ना कोई घर पर बीमार है। इस 23 से 24 में कोई लड़ाई झगड़े की रेखा यहाँ पर, यानी कोई डिस्टर्बेंस की रेखा यहाँ पर है, ये रही। अब ये 25 साल की रेखा पर आप हम आ जाते हैं। देखो, ये एक रेखा क्या बनी होती, इसके दो मतलब हैं, तीन मतलब हैं, लिख लो। ये 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 कोई टैलेंट होता है, टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है, पहली बात। एग्ज़ाम को जो है इंडिकेट करता है, ये वो रही 25 साल की उम्र। इज इट राइट? राइट। ये ट्रैवलिंग 26 साल। ठीक है, अब देखो वो टैलेंट जो यहां सोचा था ना, यहां पर वो साइन बन गया है 27 साल। ये पूरा का पूरा, यानी कोई टैलेंट तो था ना जो बार बार ये साइन बन रहा है,
ओहो, यहाँ तो आराम से 27 साल पर दिख रहा है। तो 27 साल पर अब मैं कहूँगा विदेश से रिलेटेड आपने यहाँ पर, और ये जो 27 से 28 साल का जो टाइम पीरियड है ये आपका जॉब से रिलेटेड है। यानी ये जॉब, इसके बाद आपका कोई ना कोई ये काली रेखा छोटा सा आपका इंक्रीमेंट हो गया होगा। 28 साल चलो जॉब तो ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया, पर लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। अब आप कहते हो कि सर कोर्ट कचहरी की रेखा देखते हैं हम लोग, कोर्ट कचहरी की रेखा है, वो कोर्ट कचहरी की रेखा को हम ऐसे 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 देखते हैं। इन्होंने फ्रॉड किसी किसी के ऊपर केस किया है, तो वो कैसे करेंगे, अगर जीतेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस का निशान, या हारेंगे। ये क्या है यार, कहाँ की पामिस्ट्री ले आए यार। कब कोर्ट केस होता है, वो कैसे साइन पकड़े जाते हैं। देखो ये ये जो ये बना होगा ना, ये है यहाँ पर। ये देखो अब ये कहाँ बना हुआ है, देखो अब मैं दिखाता हूँ। ये इस वाली रेखा पर, इस वाली रेखा पर यही चीज़ें बनी, ऐसे 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 करके बना है। और यहाँ पर ये वाला समय है आपका 30 साल। तो यानी 30 साल, और इसी पर ये देखो लड़ाई झगड़े की रेखा बनी है ना, बनी है। यानी 29-30 के बीच में ही बनी है ना। तो आप क्या कह सकते हो कि यहीं पर केस हुआ है ना, हुआ है, नहीं हुआ, लड़ाई भी हुई है। अब ये मेन देखो कितना, कितनी रेखा ये एक नीचे की तरफ आ गई, आ गई। 31 साल, हेल्थ प्रॉब्लम, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है घर पर, मेजर। मैंने कहा यहाँ पर इनके फादर की यहाँ पर डेथ हुई। अब यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी या समथिंग कुछ कह रहा था ना, यहाँ पर है या नहीं है, वो इसको देखकर कह रहा था। इतना बड़ा स्क्वायर बना है, नहीं बना है, बना है। मैंने कहा कुछ छोड़ के गए, यानी उसमें भी कोई डिस्प्यूट या कुछ है समथिंग, उसमें बहन की इन्वॉल्वमेंट जरूर है, ये भी मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ कौन सी नियरर एंड डियरर की डेथ आ रही है, वो एक रेखा आती है तो नियरर एंड डियरर की, अब ये आ रही है तो इन्हें डरा दूं कि एक और घर में मृत्यु। अरे भाई ये ना है वो साइन। लिमिटेड ज्ञान जो होता है ना, ये फंसाता है। लिमिटेड ज्ञान हमेशा फंसाता है। ये 31 साल के हैं। अब ये जरा वो वाली चीजें भी देख लें जरा, इनका कि इससे बैक साइड में कब अफेयर था, कब अदर कास्ट की थी, कब क्या, सर ये भी पता लगता है। अरे क्यों नहीं पता लगता भाई, सब पता लगता है। ये एडवांस पामिस्ट्री है, एडवांस पामिस्ट्री। ठीक है। अब देखो आपको मेरे एनालिसिस में आपको क्लैरिटी होती लग जाती है जब सूर्य रेखा, देखो जब ये सूर्य रेखा के साथ ये रेखाएं क्यों जुड़ गई, ये जुड़ी है ना, तो बस ये साइन है। ये देखो ये साइन, ये साइन है, देख रहे हो, ये साइन है अदर कास्ट से रिलेटेड। वो लड़की अदर कास्ट से रिलेटेड जरूर है यहाँ पर। अब उन्हीं के साथ ये रेखा जो है, ये क्या है, कंफ्यूजन पैदा करना, और प्लस इसी से आगे ये रेखा टर्न कर रखी है, ये शादी की रेखा है। ओहो, इस पर ऐसे ट्रेंगल बन, ओ माय गॉड, आप समझ आ रही कैसे यहां पर चीजें समझ आती हैं। इट मीन्स कि अब मैंने बोला इस साइन पर देखो, अब लड़ाई झगड़े कैसे पता लगते हैं, लड़की से लड़ाई झगड़े भी हुए, थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ। ये देखो ये 27 साल, ओहो लड़ाई झगड़े की लंबा, ये 28 पर अनबन हुई थी क्या। हाँ हाँ, उसके नेचर में थोड़ा सा आपको लगा होगा ना कि क्या है क्या। अरे सर ये भी बता दिया आपने, तो ये भी बता सर, इससे पहले जरा बात कर लें। ये रेखा, ये जो आ रही है साइन, ये क्या था। इट मीन्स कि ये रेखाएं यहां पर कह रही हैं कि यहां पर भी था कोई कनेक्शन, यहां पर भी एक लड़की थी। तो ये कैसे, क्योंकि इन्हीं रेखाओं के कनेक्शन से इस रेखा पर ये टच होकर बैठी थी। बस कितना आसान है चीज़ों को समझाने के लिए कि कैसे अफेयर्स को पकड़ा जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि भाई 18-19, यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि ये रेखा पीछे से आ रही है कि कुछ ना कुछ जरूर इसके बाद जरूर होना चाहिए। वो है कैसे। अब ये इलू इलू कह कर कि होगा, ये होगा, फिर तो नहीं है। अब लोगों के 100% मैच होते हैं। क्या मैं कम्युनिटी टैब पर डालता हूं कि इनके फीडबैक जो हैं वो आए हुए हैं कि आपका 100% मैच हुआ है, मैं तो नहीं कहता कभी भी। मुझे तारीफ का क्या है, ये तो आप, मुझे तो ये है कि आपकी जिंदगी में जो होने वाला है वो समझ जाओ, वहां झटके मत खाना।
बस मेरा एम ये है, मेरा एम ये है कि जो पास्ट 100% मैच हुआ है तो आपका फ्यूचर भी 100% मैच होगा। मैं बैठा हूं और आपको मैं बचाऊंगा, बस बचाऊंगा, हर साल मैं बचाऊंगा। आपको खुश नहीं करूंगा कि आप कहाँ, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, इन सालों में हो जाएगा। अरे एक से एक साल बता के चलो, जैसे पास्ट बताया है ऐसे फ्यूचर बता के चलो ना, जैसे फ्यूचर बता के चलो। इन रेखाओं को समझो ना। ये देखो इस 31 पर, ये 31 है, ये ट्रायंगल क्यों बनाया, ये पता है क्यों बना है? ये 31 से 32 में क्यों बना है? एक तो कोर्ट केस के लिए बना है, एक इनकी जॉब के लिए बना है। यानी जॉब में भी तरक्की मिल जाएगी, इनको मिल जाएगी। और 31 से 32 में वही रेखाएं, वही रेखा इन रेखाओं के साथ जुड़ी हुई है। तो ये कोर्ट केस है। अरे बाप रे, ये होती है एडवांस पामिस्ट्री। इससे आती है क्लैरिटी, इससे खुशी मिलती है कि हमने जो पैसा दिया किसी को हाथ दिखाने के लिए, उसे नॉलेज थी, उसने बताया हमें और वो सही हुई चीज़ है। इज इट राइट? अब इन्हीं के बाद इस रेखा पर ये 8 के ऊपर एक रेखा क्यों गई 33 साल पर? यानी 33 मैक्सिमम 33 तक विदेश पहुंचोगे आप, याद रख लीजिएगा, मैक्सिमम विदेश। अब इसके बाद ये रेखा यूं करके ये कट का निशान लगा दिया ना इसने, तो ये मैक्सिमम बता रहा हूं 34.5 साल, 34 से 34.5 पे हेल्थ इशू भी आएगा। और ये एक डिस्टरबेंस आ गई ना, यहां पर जॉब छूट जाएगी। लेकिन इसी के साथ एक रेखा, ये टर्न की रेखा है, यानी ये कंट्री है ना, ये कंट्री है, ये यहाँ पर चेंज, यानी जॉब भी छूटेगी। और हो सकता है कि आप आसपास की, जैसे आपने जाना है यूएस जाना है या कहीं जाना है, उसके आसपास की जो स्टेट्स या कंट्री होती है वहां चले जाओ, ठीक है। लेकिन यहां बिजनेस नहीं करने दूंगा। अब देखो आपकी इंटेंशन इसके बाद बिजनेस की आने वाली है। पूछो क्यों? ये देखो ये बिजनेस शुरू करने पर लॉसेस जो होने थे ना, यहाँ ये 36 पर आपने ये शुरू करना था, 36 पर, 36 पर। ये देखो, ये अब मैं जरा इसके पीछे ले जा रहा हूं। ये देखो लड़ाई झगड़े, ये देखो ये लड़ाई झगड़े, ये है ये वाला साइन। ओहो, यानी ये क्या है भाई 36 तक। अब यानी ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, वो भी। और आपने यहां पर आप अपनी लाइफ में जॉब ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद ये रेखा पर, ये रेखा टर्न करके ऐसे करके, तो ये ट्रैवलिंग की रेखाएं हैं। तो ये 37 साल आपके ट्रैवलिंग की रेखा है। तो आपने यहां पर इस समय पर अगर आप करना चाहो तो किया जा सकता है। अब ये काम दूसरी स्टेट में हो सकता है आपका, दूसरी अगर आपने कंट्री करना है तो यहां पर मन पक्का करके करना, क्योंकि ये दूसरी स्टेट पर ट्रैवलिंग की रेखा है। ये बिजनेस जो भी खोलोगे थोड़ा सा दूर खोलोगे, लेकिन यहां पर मैं कह सकता हूं कि बिजनेस किया जा सकता था या करना चाहिए है। लेकिन जैसे ही ये 37 करोगे तो इसने 38 साल पर ये क्या करा कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश करा। तो आपको पता है भाई 37 में कम लगाकर काम करूंगा, 38 को पहले टेस्ट कर लूंगा। यहां पर लोन की रेखा निकली हुई है 38 से 39 साल, और ये 39 से 40 साल पर जगह चेंज होनी है। ये देखो ये जगह चेंज होनी, ये रही, ये रही। तो इट मीन्स यहां पर आपने क्या करना था, जगह चेंज करनी थी। तो अब आपको पता है कि यार अभी थोड़ा सा जो है ना, मेरी लाइफ ना भगवान मेरे हिसाब से नहीं बना पा रहा। तो मैं क्या करता हूं, 37 पर शुरू तो करता हूं, थोड़ा सा दूर रहकर ट्रैवलिंग भी करना पड़े कर सकता हूं, 38 को टेस्ट करूंगा। अब यहां पर मेरे को नुकसान होना है तो मैं क्या करता हूं कि अब मैं नुकसान को बचाऊंगा और थोड़े बहुत पैसे जो मैंने लोन लेने थे वो उससे ना लूं, और इसी पर टुकड़ों में बिजनेस को यहां पर शुरू करूंगा। तो 38-39 साल आप इस तरीके से बिताना, और 39 से 40 साल पर थोड़ा सा जगह चेंज करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये रेखा ने फिर आपकी भाग्य रेखा, इस पर ये एक कट का निशान लगा दिया। तो ये जगह चेंज हो रही है ना, ये जगह चेंज हो रही है। तो ये जगह चेंज की रेखाएं बन गई हैं। लेकिन यहां पर आपने क्या करा, ये देखो यहां पर एक काम शुरू करना, आपने लगाया अपना पूरी हिम्मत 40 साल पर, लेकिन 40 से 41 साल आइसलैंड आ गया। यहां पर एक आइसलैंड आ चुका है, ये 40 है, और इसके बाद ये आइसलैंड आ चुका है, यानी ये 41 तक आपको फिर नुकसान हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये तो अब ये तो आपके हाथ में लिखा ही हुआ है, मैं क्या करूं, ये तो है। आपको यहां पर कम कम स्तर पर आगे बढ़ना है। लेकिन ये बिजनेस की
है रेखा। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि आपको आप यहाँ नौकरी करोगे, लेकिन देखो आपका एक मॉरल को ऊपर करता हूँ, आपने जैसे ही आपको नुकसान होता है ना, आप क्या करते हो, लोन लेकर या कुछ करके ना उसकी पूर्ति करना शुरू कर देते हो। यह सबसे बढ़िया बात है। तो मैंने कहा कि आपकी लाइफ में एक ये आपको 41.5 साल फिर 43 साल पर दिक्कत आएगी, 43 पर आएगी, ये 44 पर लड़ाई झगड़े की रेखा बनी हुई है, यहाँ पर आपको एक्सीडेंट की रेखा है, लड़ाई झगड़े की रेखा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर काम को बढ़ा रहे हो, काम को बढ़ा रहे हो, यानी ये भी काम बढ़ रहा है। आपने यहाँ से क्या करा, ये जैसे ही दिक्कत आई आपको 44 साल पर, आपने क्या करा, एक स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पर जगह चेंज कर ली आपने कि मेरा ऑफिस चेंज कर लेता हूँ, यहाँ मेरा काम नहीं चल रहा तो मैं यहाँ पर काम चेंज करके लोन लेकर मैं काम चलाता हूँ। उसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती रहेगी 45-46 साल पर, लेकिन लोन लेकर आप आगे बढ़ते रहोगे। ये देख रहे हो, लोन लेकर आप आगे बढ़ते रहोगे। ये है, तो आपको समझ है ना कहाँ कहाँ पर आपको देखो कितनी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आप कर बिजनेस ही रहे हो, ये भी तो है। यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम आ रही, यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर आपकी नुकसान की रेखा आएंगी। ये एक ट्रायंगल बना 49 साल पर, 50 पर फिर दिक्कत आ गई, 50 पर फिर दिक्कत आ गई, 48 ठीक किया, लेकिन 49 आपका फिर जो है 49 साल, ये देखो ये क्या है, ये जगह चेंज है, ये घूमना है, दूसरी कंट्री में है, दूसरी स्टेट में है 49 साल, और 50 साल पर प्रेशर पड़ा और आप यहाँ पर थोड़ा सा काम लड़खड़ा गया। अब इसके बाद क्या साइन बना हुआ है, एक स्क्वायर का बना हुआ है, ये क्या साइन है 51। यहाँ पे कोई चीज़ परचेस कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। ये क्या है, जिम्मेदारियां, लोन, ये सब कुछ आप साथ साथ उतारना भी चाह रहे हो, यहाँ पर वो भी उतर रहा है आपका। और आपने क्या करा, थोड़ा सा 52-53 पे काम में थोड़ी तब्दीलियां लानी शुरू कर दी। आप, ये तब्दीलियों की रेखा है, कोई ये नुकसान की रेखा नहीं है, तब्दीलियों की रेखा है। तो यहाँ पर आपने तब्दीली, लेकिन आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, जब ये रेखा नीचे जाती है तो क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम आती है। तो 52 में, 53 में, 54 में, 59 में, ये देख रहे हो, ये सारी की सारी रेखाएं जो हैं, मेन है आपकी हेल्थ प्रॉब्लम। मेजर 61, 60 और 61 साल, जगह भी चेंज हो रही है, ये पूरी की पूरी जगह चेंज हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। 60-61 साल, किसी पर विश्वास नहीं करना, पैसा नहीं देना, ये यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये सारे के सारे काम को बढ़ाने की रेखा है, लेकिन फिर मैं कहता हूं कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है। हेल्थ प्रॉब्लम तो एक अलग मैटर है, बट लेकिन काम तो बढ़ रहा है, 64-65 पर काम तो बढ़ रहा है, उसके बाद फिर जगह चेंज हो रही है। ये देखो, ये जगह चेंज होने की निशानी, ये रहा 65 से 66 साल, 65 से 66 साल जगह चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये है 69 पर, थोड़ा सा दिक्कत, ये देख रहे हो, इसके नीचे ही देख लो, थोड़ी सी दिक्कत। फिर ये और ये मेन 71, और ये है आपका 73.5 और 74 साल गलत, और एक ये है आपका 79 और 80 हेल्थ प्रॉब्लम्स और मुसीबतें। लेकिन आपने अपनी लाइफ में इन उतार चढ़ाव में, क्या प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, अरे क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं प्रॉपर्टी बनेगी, ये स्क्वायर नहीं बने हुए, यानी ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको कहा कि आपके आपके उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े रहेंगे। देखो उसे कैसे समझते हैं, उसे समझने के लिए आपने क्या करना होता है, ये देखो एक रेखा यहाँ से गई, यहाँ से घूमकर इस लग्जरी लाइन पर गई है, ये लड़ाई झगड़े की रेखा है 39 पर, और ये 42-43 है। तो यानी आपने पार्टनरशिप से बच के रहना है, और अपनी लाइफ में 42 तक अपनी वाइफ से, 43 तक मैक्सिमम थोड़ा सा अपनी शादी को बचा कर चलना है। ओहो, यानी ये तो थोड़ा सा टाइम इनका गलत है, अगर पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से और शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। और जहाँ तक बहन की बात है, वहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, इसलिए कह रहा हूँ रिश्ते बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और जब रिश्ते बनाओगे तब समझ आएगी कि आपको कोई गलत भी कहता है तो आप लास्ट में उन्हें कहो कि मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि मैं गलत नहीं था, मैंने रिश्ते बनाए, मैंने तोड़े नहीं, ठीक है। इस तरीके से चलोगे तो समझ आएगा। आपके पास पैसा, देखो ये हाथ, मैंने क्या कहा, दिक्कतें तो दूर दूर से ही दिख रही है ना, देखो चेंजिंग हो रही है, चेंजिंग हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है।
अब इसको कैसे पॉजिटिवली लेना है वो समझ लो। मान के चलो आप शेयर मार्केट में काम करते हो, आपको पता है एक शेयर नीचे गिरने वाला है, तो कोई किसी ने कॉल दी कि भाई ये वाला शेयर गिरेगा, तो आप क्या करते हो, अपने पैसे को निकाल लेते हो। अरे नहीं मुझे नुकसान नहीं होगा, मैं नुकसान ना हो मैं तो अब इस एनालिसिस में आपको पता है कि किस किस समय पर आपको नुकसान होना है, उससे पहले भाप जाओ ना चीज़ों को, कि आपको पता है कि मेरी इस कंट्री में जो है 35 साल के बाद दिक्कत आएगी, तो मुझे अब दूसरे साथ साथ कुछ और भी ट्राई करना है, आसपास की चीज़ों पर भी ट्राई करना है। अब मुझे यहाँ पर बिजनेस अभी शुरू नहीं करना और ज़्यादा पैसा अभी नहीं लगाना। 37 पर शुरू किया जा सकता है, लेकिन 38 को टेस्ट करना है। मैं 38 के बाद भी कह सकता हूँ आपको, अगर आपने करना हो 38 के बाद कर लेना, क्योंकि 37 के बाद 38 पर ये रेखा यहाँ पर ट्रेवलिंग करा रही है, और ये एक रेखा जो है ये कहती है ये है बिजनेस की लाइन, बिजनेस लाइन है। इसलिए मैं कह रहा हूं इनिशिएटिव लेना सीखो, उस समय को निकालना सीखो। अदरवाइज एक एक साल के बाद फिर 38 कहूंगा तो फिर मैं कहूंगा 40 के बाद ही कर लो, फिर 40 कहूंगा तो मैं कहूंगा चलो यार ये वाले यार 41.5 साल के बाद 43 के कर लेना, अरे यार 44 साल लड़ाई झगड़े इसके बाद कर लेना, फिर नहीं कर पाओगे, फिर नहीं, यह तो 50 साल फिर तो कर ही नहीं पाओगे। इसलिए ये हाथ ही इस तरीके का है। और लेकिन अगर रही बात विदेश, ये विदेश में तो आप जा ही रहे हो, यानी ये कोई बिजनेस ऐसा है जो विदेश से रिलेटेड है, यानी आना जाना कंट्री में लगा हुआ है। ये रेखाएं देख रहे हो क्यों पकड़ी हुई हैं, यानी ये पकड़ी। अब आपको यहां से क्या पता लगता है कि मेरा सेटलमेंट में दिक्कत आ रही है, जहां आता है मैं दूसरी कंट्री में चला जाता हूं या कुछ होता हूं, तो मुझे टिक कर कोई चीजें करनी पड़ेंगी। और टिकने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे शादी हुई आपकी और आपने सोचा मेरी वाइफ भी मेरे साथ रहे, नहीं, पहले सोचो मैं टिक जाऊं, तब उसके ऊपर हम लोग बर्डन डलना शुरू हो। 2 जने रहेंगे और ज़्यादा बर्डन होगा, और जना एक ही जगह पर, तो बेटर रहेगा इस तरीके से आप आगे चलो। मैं कहता हूं अगर आप करोगे तो ये आप यूएस कनाडा और आपका यूरोपियन कंट्री पर भी आप जा सकते हो। इसलिए आप भी पॉजिटिव पॉजिटिव हो। विदेश की रेखा तो बनी है, एक बार ही नहीं जाना आपने, जाना तो बहुत बड़ी है, लेकिन वहां सेटलमेंट के लिए दिक्कत दिख रही है मुझे। ठीक है, तो ये है आपका। अब देखो आप लोग किस पामिस्ट्री को ज़्यादा अहमियत दी आपने अभी तक, लेफ्ट और राइट को दी ना। एक एक साल है ना, एक एक साल है तो इसको पकड़ोगे ना तब समझ आएगी आपको। एक बार फीडबैक दे देता हूँ। फीडबैक में अभी उम्र आपकी 31 साल है, आप कहते हो कि मेरी शादी कब तक होगी। मैंने कहा देखो मैंने आपको ये दिखाई ना, ये शादी से रिलेटेड रेखाएं दिखाई ना, ये यूं करके यूं गई ना, और इस जगह पर ये है आपकी शादी की रेखा। तो मैं यहीं पर कह रहा हूं 32 से 34 साल शादी, मुझे ये वाली रेखाएं थोड़ा सा आपका जैसे गोत्र अलग होना या कुछ होना वो मुझे जरूर लग रही है। और ज़्यादा चांसेस मुझे थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत होकर ही होगी, या कुछ मतलब मुझे फीलिंग्स अदर कास्ट की आ रही है ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि थोड़ा सा ससुराल पक्ष से बना कर रखनी है और लड़ाई झगड़े से बचना है, ये रखा आपने। और आपकी लाइफ में 31 से 32 में कोर्ट केस ये जो है मैं कह रहा हूँ सुलट जाएगा, और 33 साल तक आप विदेश में पहुंच जाओगे, और 32 साल तक आपकी सैलरी बढ़ जाएगी कंपनी में, 34.5 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, 35 पे लड़ाई झगड़े, 35 पर आपकी जॉब जा सकती है, लेकिन दूसरी जॉब मिल जाएगी, दूसरी कंट्री में जाना चाहोगे आप, उसी वक्त में 36 में काम शुरू कर रहे हो, यहाँ वापस नहीं आना, वहीं कोशिश करो और वहीं नौकरी करो। अभी और बढ़ा दिए आपके 2 साल। ठीक है, तो 37 साल तक आप ट्रैवलिंग की रेखा है, आप यहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहे हो, वो है। अब यहाँ पर काम शुरू करना चाहते हो, यहाँ मन लगाकर करो कि 37 से 38 साल के बीच में जो काम करोगे वहाँ कम पैसा लगाकर काम करना, और 38 से 39 साल ये जो समय है यहाँ थोड़े से चेंजिंग की रेखा है, यहाँ थोड़ा सा लोन लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। और इससे पहले पहले मैंने लिखा है कि 40 तक आपका घर भी बन जाएगा वहाँ पर, यानी पैसा होगा, चाहे कोई चीज़ें पीछे से जो डिस्प्यूट पे चल रही हैं वो भी सही होनी शुरू हो जाएंगी। इज इट राइट? राइट। 40 साल पर आपको थोड़ा सा झटका लगना ही लगना है, लेकिन दोबारा तैयार खड़े कर लोगे। 41 साल पर पैसों की प्रॉब्लम आएगी, इट मीन्स यहाँ पर काम नहीं चलेगा, वो 41.5 साल तक आपको खींचेगा, उसके बाद आपका काम चलेगा। 43 पर फिर दिक्कत आ जाएगी आपको, 44 पर लड़ाई झगड़े की रेखा, एक्सीडेंट की रेखा है, और 45 पर आप काम को बढ़ा रहे हो, पैसे लेकर सारी चीज़ों को इंक्रीज करा। 45 पर यहाँ पर थोड़ी सी लड़खड़ाए, 46 पर थोड़ा सा लड़खड़ाए, लेकिन आगे लोन लिया आपने 47 साल तक, और
आपने अपने काम को 49 साल 11 महीने तक आपने सोचा कि मैं इसे खींचता हूं। 49 साल पर कुछ आने जाने की रेखा, विदेश की रेखा, 50 साल पर दिक्कत शुरू हो गई, 50 पर ही सोच रहे हो कि मुझे कुछ चीज खरीदनी है। मैं कहता हूं मत खरीदना, क्योंकि आगे जाकर कुछ चेंजिंग, कुछ काम में चेंजिंग करनी है आपने। घर पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी 52 साल पर, 53 साल पर बच्चे पे खर्चा होगा, 54 साल पर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी आपके घर पर, 55-56 पर काम को बढ़ाना चाहोगे आप, 57 साल पर, अरे बाप रे वो तो भूल ही गया मैं, एक रेखा जो मकान बिकवाएगी, यानी यहाँ पर एक एक रेखा बनी हुई है 57 पर, वो इंडिकेट कर रही है कि आपकी लाइफ में एक आप घर जो है ना वो बेचोगे। ये देखो ये साइन, ये साइन है, यानी प्रॉपर्टी बेचने का साइन है ये वाला। 57 पर प्रॉपर्टी बेचोगे, 58 पर ट्रैवलिंग हो रही है, 59 पर यहाँ पर, ये सारे साइन जो हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहे हैं। और तो आपको तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई ना कि मैं कहाँ पर आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और 60 और 61 साल ये मेजर, ये वाला जो डॉट आया हुआ है 60 और 61 साल, ये जगह चेंज करा रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम दे रहा है। और आपकी लाइफ में यहाँ पर बच्चे से रिलेटेड कोई कोई मैं एक बच्चे की रेखा है इसके साथ ये, लेकिन यहाँ काम भी बढ़ रहा है, यानी चेंज करा, काम बढ़ाया और उसके बाद काम बढ़ता चला जा रहा है आपका 64 पर। और उसके बाद फिर क्या करा, इस जगह पर कुछ चेंजिंग है आपकी, या तो ऑफिस चेंज है या जगह चेंज है समथिंग। 65-66 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम भी इसी समय पर आई है, और फिर 68 पर हेल्थ प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद जो है 71, फिर आपका ये 73.5, 74, फिर उसके बाद जो है 79 और 80 पर ये वाला भी आपको मेजर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। तो अगर आप इन समय पर अपनी सेहत का ध्यान रख लो, पहले से ही अपनी सेहत का ध्यान रख लो, अगर मैं कहूँ तो आपको सेहत का ध्यान देखो यहाँ से रखना पड़ेगा, 48 से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये है 48 का टाइम पीरियड, 48 से ध्यान रखिए, ये 48 है, 49 ये रहा। तो यहाँ से आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। ये 50 है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दबाव आपके पैसों से रिलेटेड रहेगा। लेकिन बिजनेस करोगे, प्रॉपर्टी के साइन ये देखो स्क्वायर बनते हैं, बनाते हो, लेकिन प्रॉपर्टी लेकर बेचनी नहीं है। जहाँ 57 का है सोचो वहाँ ना बिके, क्योंकि मैं आपको पहले ही हदायत देता चल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपको बचकर चलना है। ठीक है, तो पैसा है, सब कुछ है, उसमें उतार चढ़ाव के कारण नीचे गुवाया, फिर आपके पास लग्जरी लाइफ थी, फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करा, फिर लिया, तो इस तरीके की आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक स्क्वायर पे एक काला धब्बा, पीछे से एक रेखा आई, इस रेखा ने मंगल रेखा को काटा, इस रेखा ने यहाँ काटा। ये क्या है, यहाँ पीछे से कोई ऐसी रेखा आई है ऐसे करके नियर एंड डियर की, ये कह दो नियर एंड डियर, इतने लोग ही मरते रहेंगे क्या? गलत है, वो पामिस्ट्री ही गलत है। तो यानी ये साइन होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ कुछ, ये 29, 30, 31, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर है, यहाँ है। इज इट राइट? अब देखो ये क्यों बना, इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये एक स्क्वायर बना है, ये 2930 पर क्या बना है भाई? वो फ्रॉड वाला केस था, तो वो ये रेखा यहीं से तो आई, ऐसे निकल कर आई नहीं आई, तो ये यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, वो भी साथ साथ चल रहा है। और उसके बाद जो है जो चीज़ें हुई इसके आसपास ही तो हुआ है सारा भाई। 30 साल में वो, 31 में आपके फादर की डेथ, तो यहाँ पर ये साइन और ये साइन। तो आपने क्या समझा पामिस्ट्री को, आपने क्या समझा? मतलब आप नहीं समझ पा रहे थे। देखो अब लॉजिक समझाता हूं, आप लोग घबरा जाते हो ऐसी रेखाओं को देखकर, घबरा जाते हो भाई। मुद्दा देखो, ये 25 साल की रेखा है, ये हमारी 20 साल की रेखा है, चलो ये 20 साल की रेखा है। अब मैं आगे चलता हूं, देखो ये देखो यहीं पर देखना, 20, 19, 18, 17, देखो इससे पहले पहले क्या स्क्वायर बनने शुरू हो रहे थे, वही रेखा वही देखा। देखो ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस, लड़ाई झगड़े दिखा रही थी, लेकिन वो क्लियर हो रही थी। ये देखो ये क्लियर हो रही है, ये क्लियर हो रही। तो यहाँ ये साइन दिखा रखे हैं। याद रखना, जितनी पतली पतली रेखाएं जिसके हाथ में निकलेंगी ना, यही रेखा, अगर यही सारी रेखाएं यहाँ आ जाती ना किसी की सूर्य पर्वत पर, वो भी तरक्की बहुत करता है।
बहुत तरक्की करता है, यही रेखाओं को वहां पर ले जाओ, पतली 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 पतली, लेकिन वो मेहनत बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है, और उसके अंदर विश्वास की कमी नहीं आती अगर ये पतली रेखा यहां आ जाए सूर्य पर्वत पर। बहुत आते हैं जिनमें आती है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से पता लगती हैं। तो मैं कैसे मैच करता हूँ, पहले लेफ्ट हैंड को, फिर राइट हैंड को, फिर उनके फार्मूलों को, फिर उनकी लाइफ में क्या होने वाला है वह उसको। अब मैं क्या देख रहा हूँ, एक ट्रायंगल ऐसे, एक ट्रायंगल ऐसे, ये बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है ना, ओहो ये तो गड़बड़ आएगी। और इसी के बीच में यहाँ पर ये क्या चीज़ें बनी है यार, ये इससे पहले पहले कोई अफेयर, अब देखो यहाँ पर ये वही चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये 31 साल है, ये 32 ऊपर से रेखा गई है, ओहो वहां पर एक ट्रायंगल बन के 32 साल इनकी जॉब के लिए, और अच्छा अरे वाह। और उसके बाद यह क्या कहूंगा मैं कि अब इनकी लाइफ में 33 तक ये बाहर पहुंचेंगे, लेकिन बाद में दिक्कत आनी है। देखो इसके बाद यहाँ पर दिक्कत आनी है, ये जो अलग रेखा निकल के चली गई, यानी 35 के बाद फिर वहीं पर जाकर आप अपना बिजनेस खोलना, यानी फिर यहाँ इंडिया आना, फिर बिजनेस खोलना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर करनी थी, वो यहाँ पर साइन बने हुए थे। माइग्रेशंस की रेखा बाद में भी है, वो यहां पर चल रही है। हेल्थ प्रॉब्लम्स यहां देखो कट के निशान लगे हैं, लगे हैं, लगे हैं, लगे हैं, लगे हैं, क्यों उधर भी लगे थे, इधर भी लगे। तो मैं आपको क्या, ये खर्चे एक्सपेंडिचर की रेखा है, लास्ट के टाइम पीरियड पर देख लो, लास्ट के टाइम पीरियड पर भी इस पे कट की रेखा, अदरवाइज यहां पर ये तरक्की की रेखा, लेकिन लास्ट का टाइम पीरियड पर भी यहां पर देखो दिक्कत आ रही। फिर जगह चेंज के साइन ये भी बना हुआ है। अरे तो वो आप लेफ्ट और राइट को इतनी अहमियत देते क्यों, आ गई समझ। तो मैंने आपको जो कहा उसका ध्यान रखकर फीडबैक आपको मैं दे चुका हूं, उसका ध्यान रखना है आपने क्या क्या। इस वीडियो को पॉज करो, उसमें जहां मैंने मुसीबत कही है वहां पर आपने संभल कर काम करना है और कौन से उपाय करने हैं। देखो एक तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना ऐसे टाइम पीरियड पे, ठीक है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। दूसरा, एक गुरु का उपाय जरूर करना है, ठीक है। आपका चंद्र अच्छा है, आपका बुध अच्छा है, चंद्र से रिलेटेड बिजनेस करो, बुध से रिलेटेड बिजनेस करो, शनि से रिलेटेड बिजनेस करो, ठीक है। कोई कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जो आपने वाइन से रिलेटेड कहा है करो, लेकिन उसमें मैंने कहा है कि जहाँ जहाँ नुकसान की रेखा है वहाँ बचकर चलना है। तो आपको कौन सा उपाय करना पड़ेगा, एक ये करना पड़ेगा, और एक राहु का उपाय डेफिनेटली। इतने बड़े बड़े डॉट्स पर आपको नुकसान जो दे रहा है वो आपका चलने नहीं दे रहा काम, वो है, ठीक है। तो राहु का उपाय जरूर कीजिएगा आप अपनी लाइफ में, और एक गुरु का उपाय जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।